हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, हम लोग एक डीवीटी सीरीज चला रखी है, डेली वीडियो टेस्ट सीरीज। यानी आपकी एग्जाम से पहले आपको 100 डेज तक टोटल वीडियो मिलने वाले हैं। और इस सीरीज की जो मकसद है वो यही है दोस्तों कि आपके प्री और मेंस मिलाकर टोटल 250 में से 250 मार्क्स कैसे आए, कैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं, रियल में एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं आप रास्ता भटके कुछ और तैयारी तो नहीं कर रहे हो। ये सारी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो बातें हैं, इन सब चीजों के लिए आपको पता है ये सीरीज चलाएगी ये। बट आप लोग दोस्तों इन वीडियोज को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का रेस्पॉन्स कम है। हो सकता है इस रेस्पॉन्स को देखते हुए मुझे इस सीरीज को सोचना पड़े कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों यदि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है और आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे, तो दोस्तों आपको समय पर शेयर करना है और समय पर ही दोस्तों को शेयर करते हुए इसको वीडियो को देखना भी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों सब चीजें जो है वो एक मोटिवेशन से चलती हैं, और हर चीज के पीछे एक मोटिवेशन होता है, हर चीज का एक मकसद होता है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप लोग देखें। अब आप लोगों को यदि ये लगता है कि ये चीजें तो मेरी की हुई है या हमें तो आती हैं, तो इसका मतलब फिर ये चीजें जरूरी नहीं है ना, फिर अपन अपन उस टाइम को कहीं और यूज लें। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का मोटिवेशन थॉट है, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। दोस्तों इस समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा ये समय दे, इसलिए ये समय है, इसको सही यूज ले लो, प्रैक्टिस कर लो, जो चीजें बताई जा रही हैं उनके अकॉर्डिंग चल लो। ये सारा पिछले साल 10 साल का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ध्यान दो, आओ क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी, कोस स्क्वायर 30 डिग्री की जो वैल्यू है दोस्तों वो हो जाएगी 3/4। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू जाएगी 1/4। नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर हो जाएगा 2/4, और 2/4 का मतलब आंसर है 1/2। तो ठीक है, आपका आंसर मिला आपको। इसी तरीके के क्वेश्चंस ये दोस्तों जो हम चला रखे हैं, इस सीरीज का मकसद यही है। कुछ स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए नहीं आए हुए हैं, बस ऐसे ही बोल देते हैं कि सर इतने आसान क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। दोस्तों मैं आसान नहीं करवा रहा, एसएससी खुद आसान पूछ रही है, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, कहा गया है रीचा की आय से 15% कम है। 15% को जब आप सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 15/100 और 15/100 का मतलब दोस्तों हो गया 3/20। और 3/20 कम है, यानी 20 से 3 कम 17 है। 20 से 3 कम 17 है। तो पूछ रहा है उसकी आय कितनी अधिक है, तो इसकी आय 3 अधिक है, किससे? 17 से। और 3 अधिक आय है 17 से, परसेंटेज से चाहिए, तो इंटू कर दो 100 से। 300/17, 17 का स्क्वायर 289, और 289 के बाद 17 और 11 और बच जाएगा, तो इसलिए 17 सही 11/17 आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वो परसेंटेज के हों चाहे टिग्नोमेट्री के हों, वो हमारे लास्ट जो एग्जाम है पैटर्न है उस पे आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करके जाएं, और इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ अपनी स्पीड को बढ़ा के जाएं। कैसे आप लोगों की स्पीड बढ़े उस पे भी आप ध्यान रखें। ठीक है, क्या कहा गया, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, आपको यदि दिया गया है, बोर्ड पर ध्यान देना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यदि 2 है, सॉरी 3 है, तो आपको याद होगा मैंने सिखाया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है दोस्तों वो हो जाएगा 1/3। बोलो ऐसा सिखाया था क्या? तो दो से यदि जोड़ दें दोनों को, तो 2 सेक थीटा बराबर बन जाएगा 10/3। तो सेक थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा कितना? 5/3। और सेक थीटा यदि 5/3 है, तो कोस थीटा की वैल्यू होगी 3/5, और कोस थीटा की वैल्यू 3/5 होगी। तो 3/5 आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलो मेरे प्यारे साथियों कि कैसा आप लोगों को फीलिंग आ रही है, आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और कर पा रहे हैं तो भी समय का जरूर ध्यान रखें कि दिए गए समय में होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन को करने में 10-12 सेकंड आपको लगनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट एक बार पढ़ो। देखो डीआई का सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है।
देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो बोर्ड पर। कहा है देश सी की जन्म दर देश ई की जन्म दर का लगभग कितना प्रतिशत है? देश सी की जन्म दर देश सी की जन्म दर देश ई की जन्म दर का कितना प्रतिशत है? तो 20 33 का कितना परसेंट है? इंटू कर दो 100%। तो आपको पता है 33 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा तो लगभग 60% के आसपास आंसर आ जाएगा। लगभग 60% के आसपास आंसर आ जाएगा। पढ़ो अगला। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। एडवांस मैथ में सबसे अच्छा काम यह है कि 2019 और 20 में जितनी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आई है तो वो या तो आपको कॉन्सेप्ट आता है तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, और नहीं आता तो फिर छोड़ के चले जाओ अगले क्वेश्चन पर। यानी एडवांस मैथ टाइम लेता ही नहीं है, लेता है तो कुछ नहीं कहता, बस आंसर दो। कह रहा है ऐसा है, जी हमारा कोण है, ध्यान दो देखो, जी हमारा जो है वृत्त का केंद्र है, तो सरकम सेंटर पे बना कोण का आधा होता है क्या सिर्फ पे बना कोण, इसलिए ए सी बी 75 डिग्री हो जाएगा, और ए सी बी ही पूछा है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहिए एग्जाम में ताकि पता चले कि लेवल किस किस ने कितनी अच्छी तैयारी की है। ठीक है, ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है पढ़ो। का है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ध्यान दो, कोई भी दो यदि स्क्वायर हैं, कोई भी दो स्क्वायर हैं तो उनकी साइड का अनुपात ए अनुपात बी होता है, और डायगोनल का अनुपात भी, डायगोनल का अनुपात भी ए अनुपात बी होता है। ठीक है, पैरामीटर का अनुपात भी, परिमाप का अनुपात भी ए अनुपात बी होता है। बट एरिया का जो अनुपात है, एरिया का जो अनुपात है वो होता है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रेशियो दिया आपके पास दोस्तों 16 अनुपात 1 है, तो ए अनुपात बी का रेशियो 4 अनुपात 1 होगा। 4 अनुपात 1 होगा। बोलो ठीक है क्या बात? देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो दोस्तों, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है, यदि आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो फिर मैं एक बार बता देता हूं। आपको डेली कम से कम 2 क्वेश्चन इस तरीके के करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन रेगुलर हमारी एग्जाम में आते जा रहे हैं। तो जितने भी एसएससी स्टूडेंट है, रेगुलर यदि क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान दो, 18 में से 18 माइनस करेंगे हो जाएगा -0, और ये माइनस का 13 इधर आएगा, माइनस का 13 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 38 माइनस करें तो ये 4 बचेगा, और 4 घटाएंगे तो बनेगा 221। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको इस तरीके के 2 क्वेश्चन पर डे प्रतिदिन करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके अब फिक्स हो चुके हैं, चाहे प्री का एग्जाम दें चाहे मेंस का, इसलिए वो काम तो हमें करना ही पड़ेगा जो एग्जाम में आ रहा है। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। डीआई का एक बेहतरीन सा और छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट आसानी से कर सकता है। क्या है? 2001 में होने वाली आय किस वर्ष के व्यय के बराबर है? 2001 में होने वाली आय किस वर्ष के व्यय के बराबर है? तो इस वर्ष के व्यय के बराबर है, तो 2004 अपन आंसर लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बोलो मेरे प्यारे साथियों, क्या ये चीजें आप कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक लग रही हैं तो बता देना मुझे। और आप लोग कोई चेंज चाहते हो तो सीरीज मुझे बता सकते हो कि सर इस सीरीज में ये चेंज कर दो, तो वो चेंज भी कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या है? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 8, ab इज इक्वल टू 5, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर क्या होगा? तो ध्यान दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा? ओनली बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 2a इंटू बी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 12 5 60 यदि माइनस कर देते हैं तो 60 उधर माइनस होगा तो 4 बच जाएगा क्या? यानी कुछ नहीं करना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाना था, और सारा जो है सिंपल सा
बिना कैलकुलेशन के साथ, बिना किसी बड़ी दिक्कत के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया। दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पढ़ें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या है, 2001 की तुलना में 2002 में कंपनी के जो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई। 2001 से 2002 में तो कंपनी के खर्च में कितनी कमी आई। तो ध्यान दो बोर्ड पर, खर्चा 20 से 15 हुआ तो कितना कम हो गया, 5। किस से, 20 से। और 5/20 का मतलब है 1/4। 5/20 का मतलब है 1/4, और 1/4 आपका होता है 25%। 1/4 आपका होता है, कितना होता है, 25%। ध्यान दें, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें। क्या है, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 15% हानि में बेचता तो 800 रुपए कम प्राप्त होते। यानी 800 जो वैल्यू है दोस्तों, 800 जो वैल्यू है वो 40 की वैल्यू है क्या। और फर्नीचर का क्रय मूल्य चाहिए तो 100 की वैल्यू चाहिए। तो 40 से इसको काट देंगे 20 बार तो आंसर हो जाएगा 2000। 40 से यदि काट देंगे 20 बार तो आंसर हो जाएगा 2000। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है और इसको आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है और इसको आपको समझना है। ध्यान दो, चतुर्थानुपाती का बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो ध्यान दो, 15 गुणा 12 180 होता है। तो 10 को किससे गुणा करेंगे 180 बने, तो 18 हो जाएगा क्या आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है। तो दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 या 3 का मल्टीपल बनते ही छोड़ दो। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट 8 7 15 छोड़ो, 6 बना छोड़ो, तो 5 और एक 6 बना छोड़ो, तो ये पूरा पूरा हमारे पास 8 और 7 15। ठीक है, 6 भी है, 5 और एक 6 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। 8 7 15, 8 और 7 15, 3 भी छोड़ दिया, 9 भी छोड़ दिया, 3 भी, तो यहाँ से शेष बच जाएगा 2। यहाँ देखते हैं 8 और 7 15, 3 भी गया, 5 और 4 9 भी गया, तो यहाँ से शेष बच रहा है 1। यहाँ ध्यान दो, 8 और 7 15, 3 भी गया, और 7 और 2 9, तो बचा 5। इसका मतलब ये जो नंबर है वो पूरा पूरा डिविजिबल है। 3 का भाग दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। 3 3 के मल्टीपल हटाते जाओ, कुछ नहीं बचेगा, वो नंबर 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई, कुछ नहीं करना है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो 60 डिग्री रख के चेक कर लो, 0 डिग्री जब रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। या आंसर निकालना है तो दोस्तों इसको लिख सकते हो आप, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास है 0। तो आ जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। 4 सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर एक्स 1 कहाँ होता है, तो वो 0 डिग्री पर होता है। कहाँ होता है, 0 डिग्री पर होता है। कहा है एक्स प्लस वाई यदि 15 है तो एक्स इंटू वाई और x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और -2 -4, 2 नहीं 4xy।
क्या करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 में से, 15 का स्क्वायर 225 में से 96 माइनस कर दो, तो बन जाएगा, कितना बनेगा बोलो, 96 माइनस करेंगे तो 6 माइनस करने पर 9 बनेगा, 10 माइनस करें तो 1 2 9। क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस, ओह ये गलत लिख दिया, 14 इंटू 456 होता है भाई। तभी मैं सोचू कुछ ना कुछ गड़बड़ अपन ने की है। तो हमारे पास बन जाएगा, कितना बचेगा, 9, 6 हो जाएगा, 6 169। और 169 जो है वो हमारे पास किसका स्क्वायर है, तो आंसर कह देंगे 13 का। तो x इंटू वाई 14 है, तो 14 इंटू 4 56 होगा, जो ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो दोस्तों क्या कह रहा है। एवरेज का एक सिंपल से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, जो मैं कितनी बार आपको सिखा चुका हूं कि 5 संख्याओं का माध्य 28 है, 5 संख्याओं का माध्य 28 है, एक संख्या निकालने तो 4, और औसत में 3 की कमी, 5 की कमी तो 23। यहाँ एक कम हुआ है और यहाँ 5 कम हुआ है। एक को यहाँ गुणा करो 23 और 5 को यहाँ गुणा करो 28, तो 23 और 28 का मतलब 51, 23 और 25 सॉरी। तो एक को 23 से गुणा करेंगे 23, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, तो 23 और 25 हो जाएगा 48, इसलिए 48 आपका आंसर होगा। देखो 17 ध्यान दो क्या कहा है, 17 ध्यान दो क्या कह रहा है, एक कंबल को 15% और 20% की छूटों पर 680 में बेचा गया, तो कंबल का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दो बोर्ड पर, कोई वस्तु यदि x रुपए की है, 15% का डिस्काउंट है तो 85% में देंगे, और 20% का डिस्काउंट है तो 80% में देंगे, और जो 680 है, कितना है, 680 है। ध्यान दो, 20 से काट दो 4 बार, 20 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 17 बार, तो 68 से 68 कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 1000। यानी दोस्तों इतने आसान क्वेश्चंस यदि आपके एग्जाम सीएचएसएल में आ रहे हैं, तो ये मान लो एग्जामिनर खुद चाह रहा था कि कोविड में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। कह रहे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि कोई भी अर्धवृत्त हमारे पास है, कोई भी, ध्यान दो, कोई भी अर्धवृत्त हमारे पास है और उस अर्धवृत्त में जो मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल बनाया जा सकता है, कोई भी अर्धवृत्त यदि आपके पास है, तो इस अर्धवृत्त में मैक्सिमम साइज का जो ट्रायंगल बनाया जा सकता है, उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आर स्क्वायर होगा, और आर स्क्वायर में आर है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। क्यों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन, और मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। कि यदि ट्राइंगल एक्स वाई जेड में जी केंद्र है और एक्सएल माध्यिका है, तो जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, तो एक्स जी की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में माध्यिका पे जी यदि पता है तो 2:1 में बांटता है क्या, बोलो यस या नो। तो एक्स जी यदि चाहिए, तो एक्स जी चाहिए तो टोटल हमारे पास है 18, वैल्यू है 3 की, और हमें एक्स जी चाहिए तो 2 की वैल्यू चाहिए, तो क्या 12 आंसर हो जाएगा क्या। सारे स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हो कि कैसा आप फील कर रहे हो पेपर करके, और पेपर की सीरीज से आपको कितना फायदा हो रहा है,
कितना फायदा नहीं हो रहा, ध्यान दो बोर्ड पर। कह रहा है पुल की लंबाई ज्ञात करो, तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर एक ही बात होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पुल की जो लंबाई है वो डिस्टेंस के बराबर होगी, और डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 8 है, और टाइम कितना है, 30 मिनट है। तो 30 मिनट को 1/2 लिख लो, तो आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर। इसका मतलब 4 किलोमीटर आपका आंसर। बोलो दोस्तों, आपको बात समझ में आई, मजा आया या नहीं आ रहा? ठीक है दोस्तों, एक बात इसी पेपर को करते करते मैं सिखाना चाह रहा हूं कि एक छोटा सा पॉइंट कैलकुलेशन का, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो सीख ले। कैलकुलेशन का एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। देखो 13 को यदि 14 से इंटू करना है, तो आप लिख सकते हो 13 का स्क्वायर प्लस 13। 13 का स्क्वायर प्लस 13 यानी 13 का स्क्वायर प्लस 13, यानी 13 का स्क्वायर प्लस 13, छोटा नंबर और उसी का स्क्वायर। ध्यान दो बोर्ड पर दोस्तों, 14 को 15 से यदि इंटू करना है, तो लिख देंगे छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस 14। 27 को 28 से इंटू करना है, तो लिख देंगे दोस्तों 27 का स्क्वायर इंटू टू, सॉरी 27 का स्क्वायर प्लस 27। 53 को 54 से इंटू करना है, तो दोस्तों लिख देंगे, याद रखना 53 का स्क्वायर प्लस 53, यानी छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, जब डिफरेंस कितना हो एक, जब डिफरेंस कितना हो एक, जब डिफरेंस कितना हो एक, कितना हो डिफरेंस, एक डिफरेंस हो। ठीक है, अब डिफरेंस दोस्तों यदि हमारे पास बोर्ड पर ध्यान दो 2 का हो, जैसे 13 गुणा 15, डिफरेंस यदि 2 का हो। 13 गुणा 17, डिफरेंस यदि 4 का हो। 13 गुणा 19, डिफरेंस यदि 6 का हो। 13 गुणा 21, तो डिफरेंस यदि 8 का हो। और 13 गुणा 23, डिफरेंस यदि 10 का हो। देखो सीखना सीख लोगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, कहीं भी क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। सीख लोगे तो क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, और आराम से आप बहुत अच्छे से कर पाओगे सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान दो बोर्ड पर 13 इंटू 15 को यदि सोल्व करना है, तो ध्यान दो 2 का गैप है, गैप कितने का है, 2 का। जो गैप है ना, जो गैप है ना उसका आधा कर लो, जो गैप है उसका कितना कर लो, आधा कर लो। तो 2 का गैप है, आधा करोगे तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1। तो 13 में 1 जोड़ो 14, और जो 1 आया उसी का स्क्वायर माइनस करना है। ध्यान देना, समझना। देखो यहाँ गैप कितने का, 4 का। तो 4 का आधा करके 13 में जोड़ो, बनेगा 15, और जो गैप है उसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, या 2 का स्क्वायर ही लिख लो एक बार। तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान दो दोस्तों, यदि गैप है कितने का, 6 का, तो 6 का गैप है तो आधा करो, बनेगा 3। तो 13 और 3 बनेगा 16, और 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, ऐसे ध्यान दो, 13 को 18 से इंटू करना है, तो गेफ है 8। 8 का आधा करो, कितना बनेगा, 4। तो 4 बनेगा 17 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। गेप कितने का, 10 का। आधा करो, 5 जोड़ो, तो 5 जोड़ते बनेगा 18। तो 18 का स्क्वायर माइनस, 18 का स्क्वायर माइनस जो गेप है वो 5 का है, इसलिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, आ रही है क्या बात समझ में आपको? यदि इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों, तो मैं बढ़ता हूं, इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेना, छोटी छोटी कैलकुलेशन इसीलिए मैं सिखा देता हूं। भाई यहां आपको निकालना है टाइम, और टाइम जब निकालना होता है तो दोस्तों मैंने सिखाया आपको कि टोटल ब्याज में 1 वर्ष के ब्याज का भाग दे देते हैं, जब भी साधारण ब्याज में टाइम निकालना है। तो टोटल ब्याज है 2000, और 1 वर्ष का ब्याज यदि निकालना चाहो तो दोस्तों बनेगा 500। तो भाग देने पर आपका आंसर हो जाएगा 4। भाग देने पर आपका आंसर हो जाएगा 4, इसलिए आपका आंसर होगा 4। बोलो बात को समझ पाए क्या? क्वेश्चंस को इस तरीके से आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे कमेंट जरूर करना। क्योंकि दोस्तों कमेंट करे बिना मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो इन चीजों में। वैसे तो वीडियो के व्यूज से पता लग जाता है मुझे,
और शेर से भी पता लग जाता है। ध्यान देना, देखो ये हमें दिया गया है जिसमें ये 4 है, ये पूछा है, और ये 6 भी दिया गया है, ये भी दिया गया था। ठीक है, जो दिया गया था वो ब्लैक से लिख देता हूं मैं। तो फटाफट बताओ x की वैल्यू क्या होगी। क्या आपको याद है कि जेड टी का स्क्वायर बराबर जेड वाई इंटू जेड एक्स होगा? बोलो ठीक है क्या? तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर 4 गुणा जेड एक्स होगा क्या? तो जेड एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9। पूरा 9 है, उसमें से एक्स वाई की वैल्यू यदि निकालनी है तो 4 माइनस कर देंगी। तो क्या 5 आएगा क्या आंसर? पूरा पेपर आपने कर रहे हैं, लगभग मैं यदि बात करूं तो अब तक आप लगभग पेपर सोल्व कर चुके हो 18-19। ठीक है, 18-19 पेपर करने के बाद आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि सीएचएसएल में इस बार कैसे पेपर्स आए हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, यही पेपर्स आपके आने वाले एग्जाम्स में आने वाले हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो पैटर्न है वो यही चल रहा है। और इस क्वेश्चंस के कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही सीएचएसएल के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मैं सीपीओ के क्वेश्चन पेपर आपको करवाऊंगा। और सीपीओ के क्वेश्चन पेपर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एसएससी मेंस के पेपर मैं आपको करवाऊंगा। और एसएससी मेंस के पेपर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको जो अपनी सीरीज चल रही है उसको सोल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों इस 100 डेज के प्लान में आप लोग जुड़े हुए हो, आपको पता तो है ना ये प्लान क्या है? इस 100 डेज के प्लान का क्या मकसद है? इस 100 डेज के प्लान के जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट हैं, जो आपको पता हो तो। ठीक है, पहला पार्ट दोस्तों अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहला पार्ट है आपका डीवीटी सीरीज। पहला पार्ट है आपका डीवीटी सीरीज। इसमें आपको, इस डीवीटी सीरीज में आपको डेली जो है 100 दिन तक 25 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी टोटल 2500 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। उसके अलावा दूसरा पार्ट है दोस्तों मॉक टेस्ट, यानी डेली आपको एक टेस्ट ऐसा मिलेगा 25 क्वेश्चन का, वो भी 100 दिन तक, जिसमें हम कंप्लीट जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो ये आपके 5000 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जिन स्टूडेंट्स का बेसिक ही ठीक नहीं है, और जिन स्टूडेंट का बेसिक ही ठीक नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने 3 बजे वाईफाई स्टडी पर बेसिक से क्लास स्टार्ट कर दी है। 3 बजे वाईफाई स्टडी पर बेसिक से क्लास कर दी है, तो आप लोग उस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा जो 100 डेज का प्लान है ये पूरा आप लोगों के लिए फ्री है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इसका कितना फायदा उठाते हो। आप जितना कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कहीं भी चले जाना, पेड बैच में भी इतना सारा मैटर आपको नहीं मिलने वाला। कहीं भी घूम आना आपको, इंडिया में जहां घूमना है। तो 15 व्यक्तियों को 10 एकड़ जमीन तो 15 व्यक्ति हैं, 6 दिन में जोतते हैं 10 एकड़ जमीन। हमें क्या करना है, 50 एकड़ जमीन जोतनी है। 10 दिन में कितने आदमी चाहिए? तो हटा दो, इससे 5 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 3 बार। तो m की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 45। देखो आप लोग कहते हो सर सीरीज को कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू मैं थोड़ी रखता हूँ, कंटिन्यू रखने वाले आप हो। आप लोगों का जो शेयरिंग है, आप लोगों का जो वीडियो देखने का टाइम है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप लोगों का जो वीडियो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। क्या कहा गया है, 2001 की तुलना में 2002 में हुई आय में कितने प्रतिशत की कमी आई? 2001 से 2 में आय में कितनी कमी आएगी? तो हम कहेंगे 5 की कमी आई 30 से। और 5/30 का ना दोस्तों 1/6, और 1/6 आपका दोस्त होता है 16 से ही 2/3%, 16 2/3%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि फिक्स्ड एक फॉर्मूले का क्वेश्चन है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी।
इंटू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, तीनों का सम करना है तो एवरेज का 3 गुणा कर दें, तो 3 गुणा 356 इंटू 1/2 इंटू, ध्यान दो, a माइनस बी का स्क्वायर तो बना 1, b माइनस सी का स्क्वायर भी बना 1, c माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा 2 का स्क्वायर 4। तो 6 को 2 से काट दें तो आंसर आ जाएगा 3। तो 3 तिया 9 6 54, तो इकाई का अंक 4 ए के ऑप्शन में है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा 3204। तो ये पूरा पेपर आपने किया दोस्तों। ठीक है, 15 तारीख का कौन सा पेपर था ये? पूरा पेपर था 15/10, 15 तारीख का, 15/10 का, आफ्टर लॉकडाउन का जो है शिफ्ट 3। तो कैसा लगा आपको ये पेपर? और अच्छा यदि लग रहा है और आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस बात का प्रूफ जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए और कमेंट करते हुए दें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल फिर। तब तक के लिए बाय बाय, चाहता हूं मैं इजाजत, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।